Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 10, subject verb agreement. Okay, let us start now this chapter. Subject to verb agreement say the term subject to verb agreement as the name suggests refers to the agreement between the subject and the verbs. सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट होते हैं, वो हमेशा एग्रीमेंट सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट पर डिपेंड होते हैं. द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज दैट ए सिंगुलर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट में होते हैं, इज फॉलोड बाय ए सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर वर्ब में प्रयोग किए जाते हैं. एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट नीड अ प्लूरल वर्ब्स. जहाँ पर हमें प्लूरल सब्जेक्ट की नीड होती है तो वहां पर प्लूरल भी वर्ब भी प्लूरल में आती है. ओके, इट इज ऑल्सो नॉन एज द सब्जेक्ट वर्ब कंकर. इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब कंकर कहते हैं. ओके, नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सी लाइक्स टू प्ले. उसे जैसे खेलना पसंद है, तो दे लाइक टू प्ले. वे खेलना पसंद करते हैं. आई एम एन इंडियन. मैं इंडियन हूँ. वी आर इंडियन. हम भी इंडियन है. सीमा एंड द राजू प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग. राजू और सीमा एवरी इवनिंग फुटबॉल खेलते हैं. राजू प्लेज फुटबॉल. राजू फुटबॉल खेलता है एवरी इवनिंग. फ्रॉम द अबव मेंशन सेंटेंस इट इज क्लियर दैट अ वर्ब टेक्स द सेम नंबर एज दैट ऑफ सब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी हमारी वर्ब होती है वो क्या है, क्लियर है. नहीं, यदि हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर है, और यदि हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल है. ओके, इज द नाउन और द प्रोनाउन इन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर. यहाँ पर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी. देन द सब्जेक्ट इज प्लूरल. यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है then the verb must be plural. तो हमारा वो भी plural होगा. For example, student is in the auditorium. Students का है, auditorium में है. And thus ये क्या है, student क्या है, singular है. That's the students. ये क्या है, plural. तो are, तो verb भी हमारी क्या है, plural. are in the auditorium. Okay. A verb must always agree with the subject in persons. The first person speaker. फर्स्ट पर्सन बोलता है सिंगुलर. आई टेक से सिंगुलर वर्ब्स. यदि मैं सिंगुलर वर्ब्स लेता हूँ जैसे एम गोइंग और वाज, बट टेक्स प्लूरल वर्ब्स व्हेन सेइंग आई गो और आई हैव टू लीव नाउ. एग्जाम्पल, आई एम लीविंग नाउ. जैसे मुझे भी छोड़ के जाना है, आई हैव टू लीव नाउ. The first person speaker, plurals, we take a plural verb in the tenses. Example, we are going to market. हम मार्केट जा रहे हैं. And we were relaxing to the beach. और हम बेंच पे क्या करेंगे, आराम करेंगे. Okay. Next is the second person. The person spoken to, you, takes a plural verbs in all the tense. यदि सेकंड पर्सन का यूज होता है यू का, तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म्स में होता है. व्हेन इट इज सिंगुलर, चाहे वो सिंगुलर क्यों ना हो. तो एग्जांपल है, यू आर राइटिंग ए लेटर. तुम पत्र लिख रहे हो. तो हम किसी एक पर्सन से पूछे तुम पत्र लिख रहे हो, तो यू यहाँ पर रेस्पेक्टिव वर्ड है, लेकिन यू प्लूरल फॉर्म्स एंड मीन सेकंड पर्सन में यूज किया जाता है. दैट्स अ प्लूरल फॉर्म्स. नेक्स्ट, यू आर ऑल फॉलोइंग द टाइम टेबल प्रॉपरली. दे इज अ थर्ड पर्सन, plural, and takes up plural verbs in all these tenses. They are my classmate. They have joined a group of music lovers. Next, in the case of the personal pronouns, he, she, and it takes singular verbs in all tenses. Example, he goes to Delhi. He enjoys listening to music. Okay, next. More points to remember for subject verb agreement. Verb of is the always singular and
takes a singular verb. Each, either, neither, and every word always takes singular verb. Number first, one of the girls is sick. इनमें से एक लड़की क्या है? बीमार है. And the either of the two girl is sick. और यहाँ तक कि इनमें जो दो लड़के हैं वो बीमार हैं. तो when the names of a country, a book or a film is denoted in a plural nouns, it takes a singular verb. Example है the United States of America had declared a war on terrorists. Next, Lord of the Rings was written by J.R. Tolkien. Whenever we refer to a pair of scissors, a pair of J's, we use in a singular verb. Example, a pair of the socks is washed and kept for you. Next, the pair of the trousers is hanging on the clothesline. Whenever we use the words a lot of, plenty of, for quantity of something, we always use a singular verb. But whenever we use a lot of, plenty of, for number, we take plural verbs. Okay. Example, a lot of milk has turned short. जो दूध की अधिक मात्रा होती है उसे हम कर सकते हैं, तो मिल्क भी क्या है यहाँ पर? सिंगुलर फॉर्म. नेक्स्ट, plenty of the water was waste. पानी की अधिक मात्रा क्या हो रही है? वेस्ट हो रही थी. A lot of the children are attending the function. बहुत सारे बच्चे फंक्शन अटेंड कर रहे थे. And a lot of the boys are the cheering their school team. Okay. Nouns which indicate food, clothing, furniture or stationery are singular and hence take a singular verb. Example, the furniture needs repair. Furniture को किसकी हेल्प की चीज होती है? Needs repair की. Next, the stationery is always purchased from the shop. Stationery हमेशा इससे परचेज की जाती है शॉप से. Much and a little take a singular verb. For example, much has already been given. Much कैसे दिया गया? And just a little patience is needed. News always take a singular verb. For example, what is the breaking news about the space mission? And next, what is the latest news about the IEL matches? News हमेशा singular forms में होती है. Then, whenever a sentence begins with there, the verb must agree with the real subject that follows it. However, there is a butterfly near the window. यहाँ क्या है? Butterfly है किसके? Window के पास. And next, there are pine trees in the forest. People, police, and the kettles are always in the plurals and take a plural verbs. The police are controlling the court and the people are cheering the players. If the subject and the verbs are separated by a group of words and the verb must agree with the subject. Example, the boys in the blue uniform are my classmate. The boys is a plural and takes are a plural verbs. Okay. Next, if two nouns refers to the same persons or same things is a singular verb is used. For example, F. Hussain, the artist, and the emanated person is no more. Next, if the subjects are referred to as one, then the verbs will be singular. Bread and the butter tastes good. Next, collective nouns. Collective nouns are considered as a singular and the take singular verbs. Example, a team of the basketball player is ready to enter the court. A flock of sheep is in the meadow. When the subject consists of the two pronouns or nouns and is joined with as well as or with, the verbs must agree with the first of them. Example, the students as well as the teachers are coming here. Teachers यहाँ पर क्या है? Coming here. Next, the teachers with all the boys is coming here.
Next way, if there are the two subject in the sentence, the verb is plural. तो वर्ग कैसी है? प्लूरल है. जैसे रीता and the मयूरी are best friend. Next way, when a plural number is used for distance, with an amount of money as a singular figures of quantity, it is regarded as singular and takes a singular verbs. Example, 5,000 rupee is denoted by this gentleman every year. Okay. Next, 3 years is a long time to forget your sorrow. Then, kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.